नमस्कार और स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ईपीएस न्यूज गुरु, पेंशन और कर्मचारियों से जुड़ी सबसे भरोसेमंद खबरों का प्लेटफॉर्म। आज हम लेकर आए हैं पेंशन धारकों के लिए एक के बाद एक बड़ी और अहम अपडेट्स। पहली बड़ी खबर, ईपीएफओ पेंशन बढ़ोतरी का ऐलान। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। लंबे इंतजार के बाद अब पेंशन बढ़ोतरी की बात तेजी से आगे बढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में हुई ईपीएफओ बोर्ड मीटिंग में न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7600 रुपए किए जाने की सिफारिश की गई है। हालांकि इस पर अंतिम मुहर अभी सरकार और श्रम मंत्रालय की ओर से लगनी बाकी है। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि 3000 रुपए तक की पेंशन वृद्धि पर भी विचार चल रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या है आपके लिए? सीधे शब्दों में कहें तो देश भर के करोड़ों पेंशनर्स को अब आर्थिक राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। महंगाई और खर्चों के बीच ये फैसला वरिष्ठ नागरिकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। पेंशन सिस्टम में बड़े डिजिटल बदलाव भी। ईपीएफओ अब पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। पेंशन क्लेम, ट्रांसफर और पेमेंट सब कुछ अब ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से होगा। आपका पीपीओ अब किसी भी बैंक शाखा से इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही ईपीएफओ 3.0 प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जिससे क्लेम, डेथ क्लेम और डेटा अपडेट ऑटोमेटिक हो जाएंगे। यानी अब लंबी कतारें नहीं, सब कुछ घर बैठे ऑनलाइन। उच्च वेतन वालों को भी मिलेगा फायदा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी पूरा पेंशन लाभ मिलेगा। कर्मचारी, निजी सेक्टर वर्कर, फैक्ट्री कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड्स सभी को इस बढ़ोतरी का फायदा देखने को मिलेगा। पेंशन बढ़ने के फायदे क्या होंगे? बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा में मजबूती मिलेगी। क्लेम और पेमेंट की प्रक्रिया होगी तेज और पारदर्शी। और सबसे अहम, वर्षों बाद रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगी राहत। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। हरियाणा के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। अब महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 59% हो गया है। बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई 2025 से लागू होगा और नवंबर की सैलरी व पेंशन में इसका लाभ सीधे मिलेगा। हरियाणा में करीब 4.5 लाख नियमित कर्मचारी और 5 लाख पेंशनर्स इस फैसले से लाभान्वित होंगे। जुलाई से सितंबर तक का बकाया भी नवंबर में उनके खातों में जमा किया जाएगा। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के अनुबंध को 3 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय भी लिया है। यानी अब उनका कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। कुल मिलाकर बात करें तो चाहे केंद्र की ईपीएफओ पेंशन बढ़ोतरी हो या राज्यों का महंगाई भत्ता, दोनों ही मोर्चों पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलने जा रही है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस खुशखबरी से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी पेंशनर्स और फैमिली में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, सही, सटीक और भरोसेमंद तरीके से। मैं हूं आपका ईपीएस न्यूज गुरु। फिर मिलेंगे अगली बड़ी अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।